बात ये समझिए, कभी हिंदू ने कहा कि मुसलमान खराब है? मुसलमान ही क्यों कहते हैं हिंदू खराब है? एक बात बताओ, कभी हिंदू के मुंह से सुना है कि इस मुसलमान को उसको कर दो? कभी सुना है? मुसलमान ही क्यों कहता है? उसको नफरत क्या है हमसे? ये बात बताइए। हमने कभी कहा उन्हें हम सबसे प्यार करते हैं? वही क्यों कहते हैं ये हमसे प्यार नहीं करते? इनके शहीद हो गया मैं। अरे पागल जैसी बात कर रहा है, कोई शहीद वहीद कुछ नहीं हुआ है। वो गलत आदमी, आत्महत्या की सोच का आदमी था। ऐसे लोगों को तो चुन चुन के घर घर से निकाल के मारो, ढूंढो। NIA को तो ऐसा करना चाहिए कि पकड़ के लाओ और चढ़ाओ, और पब्लिक के सामने डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, मेन रोड पे मारना चाहिए, ताकि खौफ पैदा हो। जैसे योगी बाबा करता है, तोड़ देता है, जड़ तक खत्म कर देता है, आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं होती अगले बोलने की। ठाकुर आदमी है, दिमाग चलता नहीं है इसका। वो तो जो करता है, दिल करता है, वही काम करता है। और मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी अब घर बैठ जाए और तुरंत योगी जी को सत्ता दे दी जाए, और फिर देखो तुम पाकिस्तान का क्या हाल कर देंगे। अरे सर कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिसमें से ये आए थे, बने थे, ये कह रहे हैं कि उसमें बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। सरकार जो बुलडोजर चला रही है, क्यों नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए। उसके ऊपर बुलडोजर क्यों? वहीं से तो निकले सारे के सारे। पढ़े लिखे हैं वो, कोई अनपढ़ थोड़ी है, जाहिल आदमी थोड़ी ना है वो। पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टर है, वेल क्वालिफाइड है भाई। वो पता, मेरे कुछ बगल में कुछ हो रहा है और मेरे अंदर ही मैनेजमेंट के अंदर हो रहा है, क्या मुझे पता नहीं चल रहा क्या गतिविधियाँ हो रही हैं? उसमें सब मिले में, बिल्कुल मिले में, और बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि भाई साहब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, वैचारिक बुलडोजर चलना चाहिए। और ये जो आया है, ये जो उमर नाम का व्यक्ति जिसने वीडियो उसकी वायरल हो रही है, वो कह रहा है कि कुर्बानी दी। आपको क्या लगता है, कुर्बानी सही है उसकी? देखो, उनके नज़र में कुर्बानियाँ ही है जी, है उनकी नज़र में कुर्बानियाँ है। ये मोदी की नज़र में कुर्बानी ही नहीं है जी। वो जो कुर्बानी लेंगे वो तब पता चलेगा कुर्बानी किस किस की होगी। हाँ, तो मोदी जी ऐसे क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेंगे? देखेंगे वो कौन कौन गलत है, उन्हें सजा देंगे। ऐसे छोड़ देंगे क्या? मोदी है तो दम है। कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, भूटान से बोल बख्शा जाएगा। मोदी है तो बख्शा नहीं जाएगा। योगी से खतरनाक है मोदी। हाँ, मोदी है तो दम है इस देश में। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा प्रितपाल सिंह नाम है। क्या कहना चाहोगे अभी जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने वाला है? दिया ना मैंने। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलना सही है गलत है? अब मैंने बता तो दिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलना गलत है। और ऐसी बात नहीं है, गलत लोग हर तरफ से आते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं होती है, दूसरी जगहों से भी गलत लोग आते हैं। और सिर्फ इस नाम पे भी इस जगह से गलत, जैसे वो बोल रहे हैं सेक्स स्कैंडल के बारे में, ठीक है, एक टाइम के लिए आप सारे होटल को सील करते हैं चेकिंग करने के लिए, उस तरीके से ठीक है, आप यूनिवर्सिटी को कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए सबोटाइज कर सकते हैं, मतलब उसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दो, ख़त्म कर दो, ताकि आने वाले बच्चे जो डॉक्टरी ना बन पाएँ या जो पढ़ ही ना पाएँ। ये गलत होगा। जैसे घर में आपके परिवार में वो जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं वो डॉक्टर थोड़ी बनेंगे, वहाँ वो बनने ही कुछ और आए हैं वहाँ पे वो। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई में आड़ में सुन के नहीं, उन्होंने फैक्चुअल बोला इसीलिए खुश हो रहा हूँ। मान के चलिए, सुने, मान के चलिए कि मेरे मकान है और मेरे मकान में सरकार कह रही है कि एक कमरा दे दो किराए पर, आंगनवाड़ी चलानी है, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो मिट्टी समान है, जिस तरीके से आकार दोगे उस तरीके से बनेंगे। अब उन बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से भीख मांगनी है, किस तरीके से काम करने हैं। तो दिक्कत तो आंगनवाड़ी में है, दिक्कत तो टीचर में है जो ये बता रहा है। तो ऐसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पूरी में दिक्कत है जहाँ पर टीचर्स ये बता रहे हैं कि आतंकवादी बनो। आप ये मान रहे हो कि मतलब हर जगह इस तरह से समझाया जाता है? हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिन लोगों ने 111 क्या था, 9/11 26/11 नहीं 9/11 का जो था, वो बहुत पढ़े लिखे थे सारे, वो इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं थे, वो यूएस के, कुछ तो यूएस जाके बसे हुए थे, ठीक है। तो क्या यूएस की ये ड्यूटी बनती थी कि ना उन यूनिवर्सिटियों को या उन जगहों को उड़ा दे? और ये तो उड़ा सकते हैं, सीधा उड़ाया, ये सब बोलने की बातें होती हैं ना, जो आप इस तरह से नहीं होता है। आप यूनिवर्सिटी जैसी जगहों को नहीं तबाह कर सकते। तो इस बात पे कि वहाँ से कोई ऐसा आदमी निकला है जिसने इस तरह की हरकत की है, ठीक है। हमारा आर्मी से, हमारा जिसने इंदिरा गांधी का, ठीक है, वो भी तो आर्मी को क्या नाम है, जो पुलिस की ट्रेनिंग लेके या जो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आया था, उसने किया था ना। तो सिक्योरिटी फोर्स तो बिल्कुल इंडिया किया, क्या उसको हटा देना चाहिए था सिक्योरिटी फोर्स का? उसे दिया जाए, क्यों नहीं दे रहे उसको? जो गलत किया है डॉक्टर ने, उसे जेल में क्यों रखे? उसे फांसी दी जाए ना, क्या जरूरी है उसको रखे हैं वहाँ पर? भाई घर में है, एक परिवार में है, जैसे 5 लोग हैं, एक लोग उसमें खराब निकल गया तो क्या उसके सारे घर को तोड़ दिया जाएगा या परिवार को मार के भगा दिया जाए? ऐसा करना उचित है? आप ही बताइए। वो जो गलत किया है, दंड किया, उसे फांसी तुरंत दी जाए। मछली सारे तालाब गंदा करती है, वो बात तो सही है। और एक गलत खाया तो सारी गलत है भाई। वो भाई वो कहाँ से आया, उसको पता लगाया जाए ना। चल रही है फिर वो हाँ, तो जांच चल रही है वो।
उसे पता लगाया जाए, उसे फांसी दी जाए। ये कह रहे हैं सर कि अल्फला यूनिवर्सिटी जिसमें से ये आए थे बने थे, ये कह रहे हैं कि उसमें बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, सरकार जो बुलडोजर चला रही है। क्यों नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों आती? वहीं से तो निकले सारे के सारे, पढ़े लिखे हैं वो, कोई अनपढ़ थोड़ी है, जाहिल आदमी थोड़ी ना है वो, पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टर है, वेल क्वालिफाइड है भाई। वो पता मेरे कुछ बगल में कुछ हो रहा है और मेरे अंदर ही मैनेजमेंट के अंदर हो रहा है, क्या मुझे पता नहीं चल रहा क्या गतिविधियाँ हो रही हैं? उसमें सब मिले में, बिल्कुल मिले में, और बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को सब पता होता है, तो आखिर में मैनेजमेंट ने तब क्यों नहीं कुछ करा? तो एक स्टूडेंट की बात नहीं है कि भटक गया, तो इतने सारे स्टूडेंट निकल रहे उनके लिंक में। तो राष्ट्र की जो संपत्ति उसे न नष्ट किया जाए, मैनेजमेंट जो करता है उसे जाए ना भाई, जो उसका मालिक है उसे जाए, कि संपत्ति को नष्ट कर दिया जाएगा। एक मिनट बुलडोजर की समझे नहीं बात को, वैचारिक बुलडोजर चलने की बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे उसको तबाह कर दो, बिल्कुल हम ये कहना चाह रहे हैं वैचारिक बुलडोजर चलाया जाए, जो मैनेजमेंट करता है उसके घर पर गिराया जाए उसको, लेकिन ऐसे नहीं स्कूल को, विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाए, ये गलत है ना। अब एक बात बताओ, उमर नाम का जो व्यक्ति है, उमर नाम का व्यक्ति वीडियो बनाकर कह रहा है कि मैंने तो कुर्बानी दी है। तो बहुत अच्छा है, उसने कुर्बानी दी। वो कैसे कुर्बानी दी है? 20 आदमी को दिया, वो कुर्बानी कैसे प्रकार की हुई? वो अपने हिसाब से बता रहा है कुर्बानी दी है ना, हमारे हिसाब से नहीं दी। उसने गलत काम किया है, वो गलत है, गलत रहेगा। और जो ये कह रहे हैं कि शहीद हो गया मैं, अरे पागल जैसी बात कर रहा है, कोई शहीद वहीद कुछ नहीं हुआ है। वो गलत आदमी, आतंकवादी की सोच का आदमी था। ऐसे लोगों को तो चुन के घर घर से निकाल के मारो, ढूंढो। NIA को तो ऐसा करना चाहिए कि पकड़ के लाओ और चढ़ाओ, और पब्लिक के सामने डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, मेन रोड पे मारना चाहिए, ताकि खौफ पैदा हो। जैसे योगी बाबा करता है, तोड़ देता है, जड़ तक खत्म कर देता है, आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं होती अगले बोलने की। ठाकुर आदमी है, दिमाग चलता नहीं है उसका, वो तो जो करता है दिल करता है वही काम करता है वो। और मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी अब घर बैठ जाए और तुरंत योगी जी को सत्ता दे दी जाए, और फिर देखो तुम पाकिस्तान का क्या हाल कर देंगे। ये तो कह रहे हैं कि भाई साहब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, वैचारिक बुलडोजर चलना चाहिए। और ये जो आया है, ये जो उमर नाम का व्यक्ति जिसने वीडियो उसकी वायरल हो रही है, वो कह रहा है कि कुर्बानी दी। आपको क्या लगता है कुर्बानी सही है उसकी? देखो उनके नज़र में कुर्बानियाँ ही हैं जी, उनकी नज़र में कुर्बानी है, ये मोदी की नज़र में कुर्बानी नहीं है जी। वो जो कुर्बानी लेंगे वो तब पता चलेगा कुर्बानी किस किस की होगी। हाँ, तो मोदी जी ऐसे क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेंगे? देखेंगे वो कौन कौन गलत है, उन्हें सजा देंगे, ऐसे छोड़ देंगे क्या? मोदी है तो दम है। कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, भूटान से बोल बख्शा जाएगा, मोदी है तो बख्शा नहीं जाएगा। योगी से खतरनाक है मोदी। हाँ, मोदी है तो दम है इस देश में। तो बताओ, रशिया की सोच थी, जो रशिया की पहले KGB थी, जब उन्हें जो इमरजेंसी लगी थी उससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उस देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो, देश ऑटोमेटिक कब्जे में आ जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले क्या आती, बॉर्डर पे से क्रॉस करके आते थे, अब क्या आती है, भारत में बन जाते हैं। और कैसे अब आ रहे हैं कि उनके दिमागों पर कब्जा करा जा रहा है। तो जो दिमागों पर कब्जा करा जा रहा है वो शिक्षा, क्या सरकार को शिक्षा पर प्रहार करना चाहिए? एक बात ये समझिए, कभी हिंदू ने कहा कि मुसलमान खराब है? मुसलमान ही क्यों कहते हैं हिंदू खराब है? एक बात बताओ, कभी हिंदू के मुंह से सुना कि इस मुसलमान को उसको कर दो? कभी सुना? मुसलमान ही क्यों कहता है? उसको नफरत क्या है हमसे? ये बात बताइए। हमने कभी कहा उन्हें हम सबसे प्यार करते हैं? वही क्यों कहते हैं ये हमसे प्यार नहीं करते? इनके बात से आप एग्री है? क्या ये कह रहे हैं कि मुसलमान ही है जो ऐसे करते हैं? वो धर्म के नाम पर बदनाम करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर वो टोपी लगा के तभी मारता है, ऐसा नहीं है वो वहाँ टोपी लगाए वो भारत के मुसलमानों को परेशान और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो विदेशी लोग हैं, वही आके। वो तो भारतीय है उमर। हाँ, शाहीन जो लखनऊ से पकड़ी गई महिला, वो भी भारतीय है? भारतीय नहीं, वो मिली है पाकिस्तान से, वो बिकी हुई है महिला। मिलना अलग होता है और पैदा होना अलग होता है। जब भारतीय की सरजमी पर जो पैदा हो रहा है वो तो भारतीय ही कहलाएगा। हाँ, तो भाई वो गलत कर रही है। मुसलमान सब थोड़ी ना हो सकते हैं कि सब गलत ही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सारे तो नहीं है। सारे बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे नहीं है। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, आपसे थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी, मैंने एक ही बात कही थी कि देखिए, आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आदमी को शिक्षित होना जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा उसे ज्ञान होना चाहिए, कि इंसानियत का ज्ञान होना चाहिए। वो बहुत जो हमारी पहले संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति, हम लोग एक दूसरे को प्यार मिलजुल के रहा करते थे। आजकल ये पढ़ाई के आडंबर में सब लग गए। आप घर का माहौल, आज के टाइम पे आप किसी का भी घर का माहौल आप देख लो भैया, अगर आदमी कम पढ़ा लिखा है, अशिक्षित है, पर अगर उसको इंसानियत है, उसके अंदर उसको नॉलेज है, धर्म के बारे में नॉलेज है, तो वो इंसान सबसे बढ़िया इंसान है। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। आपने खुद पढ़ाई लिखाई देख ली है, ये डॉक्टर ने क्या करा, इंसानियत 3 पे पहले इंसान बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ अच्छी बात है, उसे इंसानियत के बारे में भी पता होना चाहिए।
मोहम्मद साहब के बारे में ये कहते हैं सरतन से जुदा कि मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा ये जो बातें सब कही जाती हैं कि सरतन से जुदा। मोहम्मद साहब क्या सुन के अच्छा खुश होंगे? वो कहेंगे बताओ मैंने इन बच्चों को क्या सिखाया और ये क्या शिक्षा लेके चल रहे। वो तो इंसानियत का पाठ पढ़ाते थे, नाम तो बदनाम हम कर रहे हैं ना, बदनाम तो हम लोग कर रहे हैं अपने धर्म को, अपने माँ बाप को, अपने खानदान को, अपने देश को। तो हमें ये सीखना चाहिए। हमें बजाय आपस में बहस करने, हिंदू मुसलमान करने से बढ़िया हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये मुस्लिम भाई के दिमाग में ऐसी बात आई कैसे, या हिंदू दिमाग के भाई के दिमाग में ये बात गलत क्यों आ रही।